क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्या लूसीफर वास्तव में वह एकमात्र स्वर्गदूत था जिसने स्वर्ग में विद्रोह किया था? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि स्वर्गदूतों का एक समूह गिर गया था और उत्पत्ति 6:4 हमें एक ऐसी घटना की ओर इशारा करता है जो बहुत अधिक जटिल और रहस्यमय है। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि लूसीफर ही एकमात्र खलनायक था, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और यहूदी परंपराएं एक अलग कहानी बताती हैं। इस यात्रा में हम 3 महत्वपूर्ण कदमों में आगे बढ़ेंगे। पहले, हम उस आकृति की पहचान करेंगे जिसे इतिहास ने भुला दिया। फिर हम समझेंगे कि यह आकृति मानवता के भ्रष्टाचार में कैसे केंद्रीय भूमिका निभाती है। और अंत में हम जानेंगे कि चर्च ने इस सच्चाई को क्यों छुपाया। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों के पतन का वर्णन है, लेकिन एक अजीब चीज है, कोई स्पष्ट नेता नहीं बताया गया है। हम एक समूह के बारे में पढ़ते हैं जो गिर गया, लेकिन उनका नेतृत्व किसने किया? यह सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों को परेशान करता रहा है। बाइबल में ऐसा कोई स्पष्ट पद नहीं है जो कहता हो कि लूसीफर ने अन्य स्वर्गदूतों को आदेश दिया। यह मौन जानबूझकर लगता है। शायद सच्चाई इतनी खतरनाक थी कि इसे खुलकर नहीं कहा जा सकता था। परंपरागत शिक्षाओं में हमने एक सरल कहानी सुनी है। लूसीफर ने गर्व किया, विद्रोह किया और स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन यह कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ देती है। अगर यह केवल गर्व के बारे में था तो इतने सारे स्वर्गदूत क्यों गिर गए? अगर यह एक व्यक्ति का विद्रोह था तो पूरी सृष्टि इतनी गहराई से भ्रष्ट कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब आधिकारिक कथा में नहीं मिलते। प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें बाइबल के पारंपरिक संस्करण से बाहर रखा गया था, एक बहुत अलग तस्वीर पेश करते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसे स्वर्गदूत के बारे में बात करते हैं जो केवल विद्रोह नहीं किया, बल्कि व्यवस्थित रूप से मानवता को भ्रष्ट किया। इस स्वर्गदूत का नाम था अजाजेल। यह नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन प्राचीन यहूदी समुदायों में यह नाम डर और सम्मान दोनों के साथ लिया जाता था। अजाजेल की कहानी केवल गर्व की कहानी नहीं है, यह ज्ञान, शक्ति और व्यवस्थित भ्रष्टाचार की कहानी है। जबकि लूसीफर को परमेश्वर के स्थान पर बैठने की इच्छा के लिए जाना जाता है, अजाजेल को मानवता को वह ज्ञान सिखाने के लिए जाना जाता है जो कभी नहीं दिया जाना चाहिए था। यह अंतर महत्वपूर्ण है और यह समझने की कुंजी है कि क्यों अजाजेल को लूसीफर से भी अधिक खतरनाक माना जा सकता है। चर्च ने इस कहानी को सरल बना दिया। एक खलनायक, एक पतन, एक कारण। यह सिखाना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। और जब हम इस जटिलता को स्वीकार करते हैं तो हम आध्यात्मिक युद्ध की असली प्रकृति को समझना शुरू कर देते हैं। यह युद्ध केवल स्वर्ग और नरक के बीच नहीं है, यह ज्ञान और अज्ञानता, सत्य और धोखे, प्रकाश और अंधकार के बीच है। तो अब सवाल यह है, अगर अजाजेल इतना महत्वपूर्ण था तो उसे इतिहास से क्यों मिटा दिया गया? अगर उसका भ्रष्टाचार इतना गहरा था तो उसके नाम को क्यों भुला दिया गया? इन सवालों के जवाब हमें एक यात्रा पर ले जाएंगे जो बाइबल के पन्नों से लेकर प्राचीन यहूदी मंदिरों के अनुष्ठानों तक जाती है। और यह यात्रा हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जो सदियों से छिपी हुई है, एक सच्चाई जो शायद आज भी बहुत खतरनाक मानी जाती है। अध्याय 2, लूसीफर। एक नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि लूसीफर। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक स्पष्ट छवि आती है, सबसे सुंदर स्वर्गदूत जो गर्व के कारण गिर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में लूसीफर को कभी भी एक उचित नाम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? यह शब्द वास्तव में एक विवरणात्मक शब्द है जिसका अर्थ है प्रभात का तारा या प्रकाश वाहक। यह एक उपाधि है, एक नाम नहीं। यशायाह 14:12 में हम पढ़ते हैं, हे भोर के तारे, तू कैसे आकाश से गिर गया। यह पद बेबीलोन के राजा के बारे में एक व्यंग्यात्मक गीत का हिस्सा है। विद्वान बहस करते हैं
कि क्या यह सीधे एक स्वर्गदूत के पतन के बारे में है या यह एक साहित्यिक उपकरण है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह पद किसी को लूसीफर नाम से नहीं बुलाता। यह एक विवरण है, एक रूपक है। तो फिर लूसीफर एक व्यक्तिगत नाम कैसे बन गया? यह परिवर्तन सदियों की व्याख्या और परंपरा का परिणाम है। प्रारंभिक चर्च के पिताओं ने इस पद को शैतान के पतन के साथ जोड़ा और धीरे धीरे लूसीफर एक उचित नाम बन गया। लेकिन यह धार्मिक परंपरा है, बाइबल का प्रत्यक्ष शब्द नहीं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम लूसीफर को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आज तो हम अन्य संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि सभी बुराई एक स्रोत से आती है, लेकिन पवित्र शास्त्र एक अधिक जटिल तस्वीर दिखाता है। यह बताता है कि कई स्वर्गदूत गिर गए। यह बताता है कि भ्रष्टाचार व्यवस्थित और संगठित था, और यह सुझाव देता है कि एक से अधिक नेता थे। बाइबल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कहता हो कि लूसीफर ने अन्य स्वर्गदूतों को आदेश दिया। ऐसा कोई पद नहीं है जो कहता हो कि उसने एक सामूहिक विद्रोह का आयोजन किया, और ऐसा कोई विवरण नहीं है जो दिखाता हो कि उसने सीधे मानवता को कुछ आग सिखाया। ये सभी विवरण परंपरा से आते हैं, बाइबल से नहीं। लूसीफर की कहानी, जैसा कि हम आज जानते हैं, मुख्य रूप से जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसे साहित्यिक कार्यों से आती है। यह एक शक्तिशाली कहानी है, लेकिन यह धर्मशास्त्र नहीं है, यह काव्य है। और जब हम काव्य को सत्य के रूप में पढ़ते हैं तो हम महत्वपूर्ण विवरणों को खो देते हैं। तो अगर लूसीफर केवल एक उपाधि है, तो वास्तविक नाम क्या है? बाइबल शैतान, दुष्ट, झूठ का पिता जैसे कई नाम और विवरण देता है, लेकिन ये सभी कार्यात्मक शीर्षक हैं, व्यक्तिगत नाम नहीं। यह लगभग ऐसा है जैसे पवित्र शास्त्र जानबूझकर अस्पष्ट है, जैसे कि सच्चे नाम और सच्ची पहचान को छिपाया जा रहा है। यहूदा 1:14 में हम हनोक के बारे में एक संदर्भ पाते हैं जो भविष्यवाणी करता है। यह पद हमें बताता है कि प्राचीन लेखन हैं जो अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पढ़े, और इन लेखों में हम उन नामों और विवरणों को पाते हैं जो बाइबल में गायब हैं। इनमें से एक नाम है अजाजेल। प्राचीन यहूदी ग्रंथ अजाजेल को एक विशिष्ट भूमिका देते हैं। वह केवल एक विद्रोही नहीं है, वह एक शिक्षक है, एक आयोजक है, एक भ्रष्टाचारक है। जबकि लूसीफर की कहानी गर्व के बारे में है, अजाजेल की कहानी ज्ञान और शक्ति के बारे में है। और यह अंतर हमें दिखाता है कि क्यों अजाजेल को अधिक खतरनाक माना जा सकता है। जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पतन के परिणाम एक व्यक्ति के गर्व से कहीं अधिक हैं। सृष्टि का भ्रष्टाचार, निषिद्ध ज्ञान का प्रसार, संगठित हिंसा और मानवता की विकृति, ये सभी एक सावधानीपूर्वक योजना के परिणाम हैं, एक आवेगपूर्ण विद्रोह के नहीं। और यह योजना एक व्यक्ति से बड़ी लगती है। तो अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। अगर लूसीफर केवल एक उपाधि है और अगर बाइबल स्पष्ट नेता की पहचान नहीं करता है, तो कौन था वह जो वास्तव में मानवता के भ्रष्टाचार के पीछे था? किसने ज्ञान सिखाया? किसने विद्रोह का आयोजन किया? ये सवाल हमें अजाजेल की ओर ले जाते हैं, और जब हम उसकी कहानी को समझना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अजाजेल की कहानी केवल पतन की कहानी नहीं है, यह मानवता की भ्रष्टता की व्यवस्थित योजना की कहानी है। अध्याय 3, स्वर्गदूतों का पतन। एक सामूहिक विद्रोह। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि स्वर्गदूतों का एक समूह स्वर्ग से गिर गया। यह एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक सामूहिक पतन है। द्वितीय पतरस 2:4 कहता है, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें नरक में डाल दिया। ध्यान दें कि यह बहुवचन है। स्वर्गदूत, ओ स्वर्गदूत नहीं। यह एक सामूहिक घटना थी। यहूदा 1:6 भी इस समूह के बारे में बात करता है। और जिन स्वर्गदूतों ने अपनी पहली स्थिति को नहीं रखा, बल्कि अपने उचित निवास को छोड़ दिया, उन्होंने महान दिन के न्याय के लिए अनंत बंधनों में अंधकार के नीचे रखा है।
यह विवरण शक्तिशाली है। स्वर्गदूतों ने अपनी स्थिति छोड़ दी, उन्होंने अपना उचित स्थान छोड़ दिया। यह एक संगठित निर्णय लगता है, एक आवेगपूर्ण कार्य नहीं। लेकिन यहां पहेली है, अगर यह एक सामूहिक पतन था तो नेता कौन था? बाइबल एक स्पष्ट कमांडर की पहचान नहीं करता। यह मौन असुविधाजनक है। परंपरा ने इस अंतर को लूसीफर के साथ भर दिया है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, बाइबल वास्तव में यह नहीं कहता है कि लूसीफर ने अन्य स्वर्गदूतों का नेतृत्व किया। उत्पत्ति 6:1-4 हम एक और विवरण देता है। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर थीं और उन्होंने अपने लिए पत्नियां लीं, जिन्हें उन्होंने चुना। यह पद रहस्यमय है। परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? कई विद्वान मानते हैं कि यह स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है जो मानवता के साथ मिल गए। यह संघ एक साधारण विद्रोह नहीं था, यह सृष्टि की व्यवस्था का उल्लंघन था। स्वर्गदूत और मानव के बीच की सीमा को पार किया गया और इस उल्लंघन के परिणाम भयानक थे। उत्पत्ति 6:4 जारी रखता है, नेफिलिम उन दिनों पृथ्वी पर थे और बाद में भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की बेटियों के पास गए और उनसे संतान पैदा हुई। ये शक्तिशाली पुरुष थे जो पुराने समय के थे। ओ प्रसिद्ध पुरुष नेफिलिम। यह शब्द विवाद और रहस्य से भरा है। ये कौन थे? ये दिग्गज कहां से आए और इनका पतन से क्या संबंध है? बाइबल बहुत कम विवरण देता है, लेकिन प्राचीन यहूदी ग्रंथ, विशेष रूप से हनोक की पुस्तक, बहुत अधिक विस्तृत विवरण देते हैं। हनोक की पुस्तक बताती है कि 200 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे। उन्होंने एक शपथ ली और एक नेता चुना। उनका नेता शेमिहाजा था, लेकिन उनके बीच एक और था जो अधिक प्रभावशाली था। वह अजाजेल था। जबकि शेमिहाजा ने समूह का नेतृत्व किया, अजाजेल ने मानवता को वह ज्ञान सिखाया जो सबसे अधिक विनाशकारी था। यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि पतन संगठित था। यह एक योजना थी, एक आवेग नहीं। स्वर्गदूतों ने एक समझौता किया, उन्होंने एक नेता चुना और उन्होंने अपनी भूमिकाएं विभाजित की। यह एक सैन्य अभियान की तरह लगता है, एक धार्मिक विद्रोह की तरह नहीं। पतन के परिणाम तत्काल और विनाशकारी थे। सृष्टि भ्रष्ट हो गई, हिंसा पृथ्वी पर फैल गई और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। उत्पत्ति 6:5 कहता है, प्रभु ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर महान थी और उसके दिल के विचारों की हर कल्पना केवल लगातार बुरी थी। यह विवरण चौंकाने वाला है। हर कल्पना केवल लगातार बुरी। यह एक व्यक्ति के गर्व का परिणाम नहीं है, यह एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार का परिणाम है। कुछ या किसी ने मानवता को इतनी गहराई से बदल दिया कि उनके विचार और कार्य पूरी तरह से दूषित हो गए। परमेश्वर की प्रतिक्रिया जल प्रलय थी। पूरी पृथ्वी को पानी से ढक दिया गया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया। यह एक कठोर न्याय था, लेकिन यह आवश्यक था। भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि एक नई शुरुआत की जरूरत थी। और फिर भी, प्रलय के बाद भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। बुराई फिर से उभरी, क्योंकि भ्रष्टाचार के स्रोत को पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। अगर पतन एक सामूहिक घटना थी और अगर भ्रष्टाचार इतना व्यापक था, तो एक नेता पर ध्यान केंद्रित करना क्यों लूसीफर को सारा दोष मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उन अन्य लोगों को अनदेखा कर रहे हैं जो समान रूप से या अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं? ये सवाल असहज हैं, लेकिन वे हमें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। एक सच्चाई जो पारंपरिक कथा से कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। स्वर्गदूतों का पतन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि बुराई संगठित हो सकती है, यह योजनाबद्ध हो सकती है और यह कई चेहरे पहन सकती है। जब हम केवल एक खलनायक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अन्य खतरों को अनदेखा करने का जोखिम उठाते हैं। और यह अजाजेल की कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि वह खतरा है जिसे हम भूल गए हैं। अध्याय 4, निषिद्ध ज्ञान का प्रसार। ज्ञान शक्ति है। यह एक सामान्य कहावत है, लेकिन यह गहरा सच है। लेकिन क्या होता है जब ज्ञान को गलत समय पर या गलत तरीके से दिया जाता है? क्या होता है जब जानकारी जिसे छिपाया जाना चाहिए था उजागर की जाती है? स्वर्गदूतों के पतन की कहानी केवल विद्रोह के बारे में नहीं है, यह निषिद्ध ज्ञान के प्रसार के बारे में है। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मानवता को विभिन्न कौशल और ज्ञान सिखाए। इनमें से कुछ धातु विज्ञान, कॉस्मेटिक्स, ज्योतिष और जड़ी बूटी का ज्ञान शामिल था। पहली नजर में ये निर्दोष लग सकते हैं। धातु को कैसे काम करना है यह जानना बुरा क्यों होगा? सुंदरता के बारे में सीखना पाप कैसे हो सकता है? लेकिन मुद्दा ज्ञान की प्रकृति नहीं है, मुद्दा समय और इरादा है। हनोक 8:1 कहता है, और अजाजेल ने लोगों को तलवार बनाना, चाकू, ढाल और कवच और उन्हें धातुओं और उनके शिल्प के बारे में सिखाया, और महिलाओं को कंगन, सजावट, आंखों की सुंदर बनाने की कला, सभी प्रकार के कीमती पत्थर और रंगाई के बारे में सिखाया। यह विवरण विशिष्ट है। अजाजेल ने युद्ध की कला और व्यक्तिगत सजावट दोनों सिखाई। युद्ध के हथियार बनाने का ज्ञान हिंसा का कारण बना। अचानक मनुष्य के पास एक दूसरे को अधिक कुशलता से मारने की क्षमता थी। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं थी, यह नैतिक गिरावट थी। ज्ञान ने शक्ति दी, लेकिन बुद्धि या संयम नहीं दिया। परिणाम विनाशकारी थे। उत्पत्ति 6:11 कहता है, अब पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट थी और पृथ्वी हिंसा से भरी थी। लेकिन अजाजेल ने केवल युद्ध नहीं सिखाया, उसने व्यर्थता भी सिखाई। सौंदर्य और सजावट का ज्ञान मानवीय गर्व को बढ़ाता है। लोग अब अपनी उपस्थिति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। वे खुद को सुंदर बनाने के लिए समय और संसाधन खर्च करने लगे। यह केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं थी, यह एक मूल्यों में बदलाव था। बाहरी सुंदरता आंतरिक चरित्र से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों ने अन्य प्रकार के ज्ञान सिखाए। हनोक 8:3 कहता है, और शेमेहाजा ने मंत्र और जड़ों को काटना सिखाया। यह जादू और टोना का ज्ञान था। यह आध्यात्मिक दुनिया में हेर फेर करने की क्षमता थी, और यह ज्ञान विशेष रूप से खतरनाक था क्योंकि यह लोगों को परमेश्वर के बिना शक्ति खोजने के लिए प्रोत्साहित करता था। हनोक 8:3 जारी रखता है, और अरमारोस ने मंत्र को हल करना सिखाया, और बरकाइल ने ज्योतिषियों को सिखाया, और अकीबेल ने संकेतों को सिखाया, और तमीएल ने ज्योतिष सिखाया, और असरादेल ने चंद्रमा के पाठ्यक्रम को सिखाया। यह सूची लंबी है और विशिष्ट है। प्रत्येक स्वर्गदूत ने एक विशेष प्रकार के ज्ञान का योगदान दिया। यह एक समन्वित प्रयास था, एक यादृच्छिक कार्य नहीं। यहां महत्वपूर्ण सवाल यह है, यह ज्ञान इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि यह मानवता को उनकी सीमाओं से परे उठाने का प्रयास किया बिना उन्हें उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए परिपक्वता दिए। यह एक बच्चे को एक लोड किए गए हथियार देने के समान है। बच्चा शक्ति को समझ सकता है, लेकिन परिणामों को नहीं। परमेश्वर की योजना धीरे धीरे और प्राकृतिक रूप से मानवता को ज्ञान प्रदान करने की थी। जैसे जैसे वे परिपक्व होते, उन्हें अधिक समझ मिलती। लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने इस प्रक्रिया को बाधित किया। उन्होंने ज्ञान को जल्दी और अनुचित तरीके से दिया, और परिणाम विनाशकारी थे। मानवता अपने नए ज्ञान को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और सृष्टि पीड़ित हुई। यह पैटर्न आज भी जारी है। हम प्रौद्योगिकी और जानकारी की तलाश करते हैं बिना यह पूछे कि क्या हम इसे जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने की बुद्धि नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन हम अभी भी सीख रहे हैं कि इसे दुरुपयोग से कैसे बचाया जाए। अजाजेल की विरासत अभी भी हमारे साथ है।
पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि सभी ज्ञान अच्छा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं जाननी चाहिए, या कम से कम जब तक हम तैयार नहीं हैं। व्यवस्था विवरण 29:29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं, लेकिन जो बातें प्रकट की गई हैं उन वे हमारी और हमारे बच्चों की हैं, हमेशा के लिए। कुछ रहस्य हैं जो परमेश्वर के साथ रहने के लिए हैं, हमारे साथ नहीं। निषिद्ध ज्ञान का प्रसार केवल एक प्राचीन समस्या नहीं है, यह एक वर्तमान खतरा है। हर बार जब हम ज्ञान की खोज करते हैं बिना बुद्धि के, हम अजाजेल के मार्ग पर चलते हैं। हर बार जब हम शक्ति को जिम्मेदारी से ऊपर रखते हैं, हम उस भ्रष्टाचार को दोहराते हैं जिसने सृष्टि को लगभग नष्ट कर दिया। और यह समझ हमें दिखाती है कि क्यों अजाजेल को इतना खतरनाक माना जाता था। वह केवल विद्रोह नहीं किया, उसने व्यवस्थित रूप से भ्रष्ट किया। उसने मानवता को वह ज्ञान दिया जिसका उपयोग उन्हें नष्ट करने के लिए किया गया, और यह ज्ञान आज भी खतरनाक है। अध्याय 5, अजाजेल, वह नाम जो भुला दिया गया। अब हम उस आकृति पर आते हैं जो हमारी पूरी कहानी के केंद्र में है, अजाजेल। यह नाम अधिकांश आधुनिक ईसाइयों के लिए अपरिचित है, लेकिन प्राचीन यहूदी समुदायों में यह एक नाम था जो शक्ति और भय दोनों रखता था। अजाजेल कौन था और क्यों उसकी कहानी को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया? अजाजेल का नाम बाइबल में केवल एक स्थान पर दिखाई देता है, लेव्य व्यवस्था 16 में, लेकिन यह उपस्थिति रहस्यमय और परेशान करने वाली है। हम इस पर बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अजाजेल को बाइबल में नाम से पहचाना गया है, भले ही संक्षेप में हो। यह लूसीफर से अलग है, जो कभी भी बाइबल में एक उचित नाम के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। हनोक की पुस्तक, जिसे पारंपरिक बाइबल से बाहर रखा गया था, अजाजेल के बारे में बहुत अधिक विवरण देती है। यह पुस्तक बताती है कि अजाजेल गिरे हुए स्वर्गदूतों में से एक था, लेकिन उसकी भूमिका विशेष रूप से विनाशकारी थी। जबकि अन्य स्वर्गदूतों ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान सिखाए, अजाजेल ने युद्ध और व्यर्थता की कलाएं सिखाईं। उसने मानवता को हथियार बनाने का तरीका दिखाया और उन्हें उपस्थिति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना सिखाया। हनोक 10:4-8 में हम परमेश्वर के स्वर्गदूत माइकल को अजाजेल के बारे में एक भविष्यवाणी देते हुए देखते हैं। पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट किया गया है उन कार्यों के माध्यम से जो अजाजेल ने सिखाया। उसने सभी अन्याय को प्रकट किया है और उसने सभी पापों को पृथ्वी पर सिखाया है। यह एक गंभीर आरोप है। अजाजेल को केवल एक विद्रोही नहीं कहा जाता, उसे मानवता के भ्रष्टाचार के मुख्य वास्तुकार के रूप में पहचाना जाता है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया तत्काल और गंभीर है। हनोक 10:4-6 में परमेश्वर राफेल को निर्देश देता है, अजाजेल को हाथ और पैर से बांधो और उसे अंधेरे में डाल दो, और दुदेल के रेगिस्तान में एक उद्घाटन बनाओ और उसे वहां डाल दो, और उसके ऊपर खुरदरा और दांतेदार पत्थर रखो और उसे अंधेरे से ढक दो। यह एक साधारण निर्वासन नहीं है, यह एक जानबूझकर और हिंसक कारावास है। यह सजा लूसीफर की कहानी से अलग है। लूसीफर को स्वर्ग से बाहर फेंका गया और पृथ्वी पर आया, जहां वह अभी भी सक्रिय है। लेकिन अजाजेल को बांधा गया और एक विशिष्ट स्थान पर कैद किया गया। उसे दुनिया से हटाने की जरूरत थी, जैसे कि उसका प्रभाव इतना खतरनाक था कि उसे सक्रिय रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अजाजेल का नाम विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि इसका अर्थ है बलि का बकरा या प्रस्थान करने वाला। अन्य लोग सोचते हैं कि यह 2 हिब्रू शब्दों से आता है, अजाज जिसका अर्थ है कठोर या मजबूत, और एल जिसका अर्थ है परमेश्वर। तो अजाजेल का अर्थ हो सकता है परमेश्वर की शक्ति या मजबूत परमेश्वर। यह एक विडंबनापूर्ण नाम होगा एक गिरे हुए स्वर्गदूत के लिए जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। लेकिन जो भी नाम का अर्थ हो, संदेश स्पष्ट है। अजाजेल एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी था।
उसे मानवता के भ्रष्टाचार का मुख्य कारण माना जाता था और उसकी सजा इस खतरे की गंभीरता को दर्शाती है। उसे केवल दंडित नहीं किया गया, उसे बेअसर किया गया। तो अगर अजाजेल इतना महत्वपूर्ण था तो उसका नाम आधुनिक ईसाई शिक्षाओं में इतना दुर्लभ क्यों है? क्यों लूसीफर को सारा ध्यान मिलता है जबकि अजाजेल लगभग भुला दिया जाता है? इसका जवाब जटिल है। एक कारण यह है कि हनोक की पुस्तक को पारंपरिक ईसाई बाइबल से बाहर रखा गया था। चर्च ने फैसला किया कि यह पुस्तक विहित नहीं थी, इसलिए इसकी शिक्षाओं को आधिकारिक नहीं माना गया। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। हनोक की पुस्तक को प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सम्मानित किया गया था। नए नियम में यहूदा भी इसे संदर्भित करता है। तो क्यों इसे बाहर रखा गया? शायद इसलिए क्योंकि इसकी शिक्षाएं असुविधाजनक थीं। शायद इसीलिए क्योंकि अजाजेल की कहानी पारंपरिक कथा में फिट नहीं हुई। अजाजेल की कहानी को सरल बनाना और लूसीफर पर ध्यान केंद्रित करना आसान था। एक खलनायक, एक कारण, एक समाधान। यह एक साफ कथा है, लेकिन वास्तविकता गड़बड़ है। वास्तविकता में कई खलनायक, कई कारण और कई परतें हैं। और शायद चर्च ने फैसला किया कि यह जटिलता विश्वासियों के लिए बहुत अधिक थी। लेकिन इस सरलीकरण की कीमत है। जब हम अजाजेल को भूल जाते हैं तो हम आध्यात्मिक युद्ध की पूरी तस्वीर खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि बुराई कई रूपों में आती है। हम यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा खतरा वह नहीं हो सकता है जो सीधे विद्रोह करता है, बल्कि वह जो चुपचाप भ्रष्ट करता है। अजाजेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक दुश्मन चालाक हैं। वे सीधे हमला नहीं करते, वे हमें सिखाते हैं, वे हमें भ्रष्ट करते हैं और वे हमें अपने विनाश के उपकरण बना देते हैं। अध्याय 6, हनोक की पुस्तक का रहस्योद्घाटन। हनोक की पुस्तक एक असाधारण दस्तावेज है। यह स्वर्गदूतों के पतन, नेफिलिम के उदय और मानवता के भ्रष्टाचार का विस्तृत विवरण देता है। जबकि बाइबल इन घटनाओं को संक्षेप में छूता है, हनोक पूरी कहानी बताता है और यह कहानी चौंकाने वाली है। हनोक की पुस्तक को अधिकांश ईसाई परंपराओं से बाहर रखा गया था, लेकिन इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च में इसे विहित माना जाता है। यह विद्वानों और धर्मशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया जाता है क्योंकि यह प्राचीन यहूदी विश्वासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हनोक 6 में कहानी शुरू होती है जब मनुष्य पृथ्वी पर गुणा करने लगे और उनकी सुंदर बेटियां पैदा हुईं, तो स्वर्ग के स्वर्गदूत, स्वर्ग के पुत्र, उन्हें देखा और उनकी इच्छा की और वे आपस में बोले, आओ हम अपने लिए मनुष्य की बेटियों में से पत्नियां चुनें और हमारे लिए बच्चे पैदा करें। यह निर्णय सृष्टि की व्यवस्था का उल्लंघन था। स्वर्गदूत मनुष्यों से विवाह नहीं करने वाले थे, लेकिन ये स्वर्गदूत दृढ़ थे। हनोक 6:3-5 हमें बताता है कि उनके नेता शेमीहाजा ने कहा, मुझे डर है कि आप सचमुच इस योजना से सहमत नहीं होंगे और मुझे अकेले इस महान पाप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और उन्होंने जवाब दिया, हम सभी एक शपथ लेंगे और एक दूसरे को अभिशाप से बांधेंगे कि हम इस योजना को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम यह काम करेंगे। यह एक औपचारिक समझौता था। ये स्वर्गदूत जानते थे कि वे क्या कर रहे थे और उन्होंने प्रतिबद्ध होने के लिए शपथ ली। हनोक 6:6 हमें बताता है कि 200 स्वर्गदूत हर्मोन पर्वत पर उतरे और अपनी शपथ ली। इस स्थान को योर्दन का माना जाता है, आइम जो आधुनिक इजराइल और लेबनान की सीमा पर है। यह भौगोलिक विवरण कहानी को ठोस वास्तविकता देता है। यह एक अमूर्त मिथक नहीं है, यह एक विशिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट घटना है। फिर हनोक 7 हमें बताता है कि इन स्वर्गदूतों ने मानव महिलाओं से विवाह किया और उनसे बच्चे हुए। ये बच्चे नेफिलिम थे, शक्तिशाली दिग्गज जो 300 क्यूबिट लंबे थे। वे सभी मनुष्यों की संपत्ति को खा गए और जब मनुष्य उन्हें और नहीं खिला सके तो नेफिलिम मनुष्यों को खाने लगे और वे पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के खिलाफ पाप करने लगे। यह भयानक है
नेफिलिम केवल बड़े नहीं थे, वे विनाशकारी और नरभक्षी थे। हनोक 8 में हम अजाजेल के विशिष्ट योगदान के बारे में पढ़ते हैं। और अजाजेल ने मनुष्यों को तलवार बनाना, चाकू, ढाल, स्तन प्लेट और सभी प्रकार के हथियार सिखाए। और उसने उन्हें धातुओं को कैसे काम करना है और कंगन और सजावट को कैसे बनाना है सिखाया। और उसने उन्हें आंखों की सुंदर बनाने के लिए रंग और रंगाई की कला सिखाई और सभी प्रकार के कीमती पत्थरों और रंगों के बारे में सिखाया। यह ज्ञान मानवता को बदल देता है। अब उनके पास युद्ध और व्यर्थता के उपकरण थे। हनोक 8:4 परमेश्वर की प्रतिक्रिया वर्णित करता है। और पृथ्वी पर महान अधर्म हुआ और उन्होंने अपने तरीकों को विकृत किया। और अर्केब ने लोगों को चंद्रमा के संकेत सिखाए। और शेमेहाजा अन्य जड़ी बूटियों की कटाई सिखाई। और अरमारोस ने मंत्रों को हल करना सिखाया। और बरकाइल ने ज्योतिष सिखाया। और कोकाबेल ने नक्षत्रों को सिखाया। और तेमियल ने ज्योतिष सिखाया। और असरादेल ने चंद्रमा के पाठ्यक्रम को सिखाया। यह एक समन्वित पाठ्यक्रम था। प्रत्येक स्वर्गदूत ने एक विशिष्ट कौशल में योगदान दिया। हनोक 9 में मानवता परमेश्वर से मदद के लिए रोती है। माइकल, गैब्रियल, राफेल और यूरियल स्वर्ग से पृथ्वी को देखते हैं और बहुत खून बहाते देखते हैं। और पृथ्वी सभी अधर्म से भरी हुई थी। और स्वर्गदूत परमेश्वर से बोलते हैं, पृथ्वी आत्माओं के बिना चिल्लाती है और स्वर्ग के द्वार तक उनकी रोना आता है। यह एक शक्तिशाली छवि है। सृष्टि खुद पीड़ित है और मदद के लिए रोती है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक है। हनोक 10 में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को निर्देश देता है। राफेल को अजाजेल को बांधने का आदेश दिया गया है। गैब्रियल को नेफिलिम को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। और माइकल को शेमिहाजा और अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों को बांधने का आदेश दिया गया है। ये निर्देश विशिष्ट और विस्तृत हैं। परमेश्वर भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहा है और सृष्टि को बहाल कर रहा है। हनोक 10:4 से 6 अजाजेल की सजा का वर्णन करता है। और फिर प्रभु ने राफेल से कहा, अजाजेल को हाथ और पैर से बांधो और उसे अंधेरे में डाल दो। और दुदेल के रेगिस्तान में एक उद्घाटन बनाओ और उसे वहां डाल दो। और उसके ऊपर खुरदरा और दांतेदार पत्थर रखो और उसे अंधेरे से ढक दो। और वह हमेशा के लिए वहां रहे। और उसके चेहरे को ढक दो ताकि वह प्रकाश न देख सके। यह एक गंभीर और स्थायी कारावास है। हनोक 10:8 भी महत्वपूर्ण है। और पूरी पृथ्वी अजाजेल के कार्यों से नष्ट हो गई है। और सभी पाप और सभी अन्याय को उस पर लिखो। यह अजाजेल को मानवता के भ्रष्टाचार के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अन्य स्वर्गदूत भी दोषी हैं। अजाजेल को मुख्य अपराधी के रूप में पहचाना जाता है। हनोक की पुस्तक हमें एक कहानी देती है जो बाइबल में गायब है। यह हमें दिखाता है कि पतन संगठित था, भ्रष्टाचार व्यवस्थित था और अजाजेल केंद्रीय थी। यह असहज सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है जो हमें आध्यात्मिक युद्ध की गहरी समझ देती है। और यह समझ हमें बेहतर तैयार करती है कि हम धोखे और भ्रष्टाचार को पहचानें जो आज भी मौजूद हैं। अध्याय 7 प्रायश्चित का दिन और बलि का बकरा लेव्य व्यवस्था 16 एक विस्तृत अनुष्ठान का वर्णन करता है जिसे प्रायश्चित का दिन या योम किप्पुर कहा जाता है। यह यहूदी कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन था। इस दिन महायाजक इज़राइल के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करता था और इस अनुष्ठान के केंद्र में एक रहस्यमय तत्व था। 2 बकरे, एक प्रभु के लिए बलिदान किया जाना था और दूसरे को अजाजेल के पास भेजा जाना था। लेव्य व्यवस्था 16:7 से 10 प्रक्रिया का वर्णन करता है। और वह 2 बकरे लेगा और उन्हें प्रभु के सामने सभा के तंबू के द्वार पर खड़ा करेगा। फिर हारून उन 2 बकरों पर चिट्ठी डालेगा, एक चिट्ठी प्रभु के लिए और दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए। और हारून उस बकरे को लाएगा जिस पर प्रभु की चिट्ठी आई और उसे पाप बलि के रूप में चढ़ाएगा। लेकिन जिस बकरे पर अजाजेल की चिट्ठी आई
उसे जीवित प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उस पर प्रायश्चित किया जाए और उसे जंगल में अजाजेल के पास भेजा जाए। यह अनुष्ठान चौंकाने वाला है। एक बकरे को परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाता है जो पाप की कीमत का प्रतीक है, लेकिन दूसरे बकरे को अजाजेल के पास भेजा जाता है। क्यों? यह क्या मतलब है? लेव्य व्यवस्था 16:20 से 22 स्पष्ट करता है, और जब वह पवित्र स्थान और सभा के तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करने का काम खत्म कर दे तो वह जीवित बकरे को लाएगा और हारून अपने दोनों हाथ जीवित बकरे के सिर पर रखेगा और उस पर इज़राइल के लोगों के सभी अधर्म और सभी उनके अपराध, उनके सभी पापों को स्वीकार करेगा, और वह उन्हें बकरे के सिर पर रखेगा और उसे एक व्यक्ति के हाथ से जंगल में भेज देगा जो इस काम के लिए तैयार है। बकरा उन पर सभी अधर्म को एक बंजर प्रदेश में ले जाएगा, तो बकरे को अजाजेल के पास भेजा जाता है, लोगों के सभी पापों को ले जाते हुए। यह प्रतीकात्मक है लेकिन शक्तिशाली। पाप को हटाया जा रहा है, लोगों से दूर ले जाया जा रहा है और अजाजेल के पास रखा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? विद्वान सदियों से बहस कर रहे हैं। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि अजाजेल केवल एक स्थान का नाम है, जंगल में एक दूरस्थ क्षेत्र। अन्य लोग तर्क देते हैं कि अजाजेल एक व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक इकाई जो पाप और अशुद्धता के साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन यहूदी परंपराएं दूसरी व्याख्या का समर्थन करती हैं। वे अजाजेल को एक गिरे हुए स्वर्गदूत के रूप में पहचानते हैं जो मानवता के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार था। बलि का बकरा उसके पास भेजा जाता है, जैसे कि पाप को उसके मूल स्रोत पर वापस भेजा जा रहा है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है। पाप अजाजेल से आया और अब यह उसके पास वापस भेजा जा रहा है। लेकिन यह अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई भी दिखाता है। पाप को हटाना होगा, इसे समुदाय से दूर ले जाना होगा और इसे उसके स्रोत पर वापस भेजना होगा। प्रायश्चित का दिन इज़राइल के लोगों को याद दिलाता था कि पाप गंभीर है, कि इसके परिणाम होते हैं और कि परमेश्वर शुद्धता प्रदान करता है। अजाजेल के पास बकरे को भेजना भी एक चेतावनी है। यह लोगों को याद दिलाता है कि बुराई का स्रोत है। पाप केवल मानवीय कमजोरी का परिणाम नहीं है, यह एक बाहरी भ्रष्टाचार का परिणाम भी है, और उस भ्रष्टाचार का चेहरा है, उसका नाम अजाजेल है। यह महत्वपूर्ण है कि यह अनुष्ठान परमेश्वर द्वारा आदेशित था। यह कोई मानव आविष्कार नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं इज़राइल को अजाजेल को याद रखने का निर्देश दिया। क्यों? शायद इसलिए कि अजाजेल को भूलना खतरनाक होगा। अगर हम भ्रष्टाचार के स्रोत को भूल जाते हैं तो हम इसके खिलाफ सतर्क नहीं रह सकते। योम किप्पुर आज भी यहूदी समुदायों में मनाया जाता है, लेकिन अजाजेल के पास बकरे को भेजने का अभ्यास समाप्त हो गया है। यह मंदिर की विनाश के साथ बंद हो गया, लेकिन प्रतीकवाद बना हुआ है। पाप को हटाया जाना चाहिए, शुद्धता आवश्यक है, और हमें याद रखना चाहिए कि बुराई का स्रोत है। ईसाई धर्मशास्त्र में बलि का बकरा अक्सर यीशु मसीह के साथ जुड़ा होता है। उसे वह बताया जाता है जो हमारे पापों को दूर ले जाता है। यह एक शक्तिशाली कनेक्शन है, लेकिन यह अजाजेल के मूल अर्थ को भी अस्पष्ट कर सकता है। अजाजेल के पास भेजा गया बकरा पाप को उसके स्रोत पर वापस भेजने के बारे में था। यह एक आध्यात्मिक सत्य को मान्यता देने के बारे में था कि बुराई एक बाहरी ताकत है, न कि केवल आंतरिक कमजोरी। जब हम अजाजेल को भूल जाते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि बुराई संगठित और जानबूझकर हो सकती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दुश्मन हैं जो हमें भ्रष्ट करना चाहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रायश्चित का दिन एक याद दिलाता था कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है और कि हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अध्याय 8 लूसीफर बनाम अजाजेल। दो अलग पाप। अब हम एक महत्वपूर्ण अंतर पर आते हैं। लूसीफर और अजाजेल
दोनों गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। दोनों ने विद्रोह किया, लेकिन उनके विद्रोह की प्रकृति अलग है। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आध्यात्मिक खतरों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में मदद करता है। लूसीफर की कहानी गर्व के बारे में है। वह परमेश्वर की तरह बनना चाहता था। वह सबसे ऊंचे पर बैठना चाहता था। यशायाह 14:13-14 में हम पढ़ते हैं, तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर बैठूंगा, ओ सुदूर उत्तर के किनारों पर, मैं बादलों के शिखर से ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम परमेश्वर की तरह बनूंगा। यह एक ऊर्ध्वाधर विद्रोह है। लूसीफर ऊपर जाना चाहता था। वह परमेश्वर के स्थान पर बैठना चाहता था। यह गर्व और महत्वाकांक्षा का पाप है। यह अहंकार का पाप है। लूसीफर खुद को परमेश्वर के बराबर मानता था, और इस दावे के कारण उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। यीशु लूका 10:18 में इस गिरावट को संदर्भित करता है, और उसने उनसे कहा, अब मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। यह एक तेज और निर्णायक गिरावट थी। लेकिन अजाजेल की कहानी अलग है। उसका विद्रोह ऊर्ध्वाधर नहीं था, बल्कि क्षैतिज था। वह परमेश्वर के स्थान पर बैठने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सृष्टि को भ्रष्ट कर रहा था। वह मानवता को वह ज्ञान सिखा रहा था जो कभी नहीं दिया जाना चाहिए था। उसका पाप महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसका पाप भ्रष्टाचार था। उसने परमेश्वर की योजना को नष्ट करने की कोशिश की, मानवता को भ्रष्ट करके। यह अंतर महत्वपूर्ण है। लूसीफर ने परमेश्वर को चुनौती दी। अजाजेल ने परमेश्वर की रचना को चुनौती दी। लूसीफर ने सिंहासन चाहा। अजाजेल ने मानवता को नष्ट करना चाहा। लूसीफर की विद्रोह स्पष्ट और सीधी थी। अजाजेल की विद्रोह सूक्ष्म और चालाक थी। लूसीफर ने खुलकर विरोध किया। अजाजेल ने चुपचाप भ्रष्ट किया। कौन सा अधिक खतरनाक है? एक तर्क हो सकता है कि अजाजेल अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसका हमला अधिक सूक्ष्म है। लूसीफर का गर्व स्पष्ट है। हम इसे देख सकते हैं और इसे पहचान सकते हैं। लेकिन अजाजेल का भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। यह ज्ञान के रूप में आता है। यह प्रबोधन के रूप में आता है। यह प्रगति के रूप में आता है, और ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन वे खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत समय पर या गलत तरीके से दी जाती हैं। अदन के बगीचे में सर्प की रणनीति पर विचार करें। सर्प ने हव्वा से कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की तरह होगे, अच्छे और बुरे को जानने वाले। यह ज्ञान का वादा था। यह प्रबोधन का वादा था, लेकिन यह एक झूठ था। ज्ञान मौत लाया, जीवन नहीं। अजाजेल ने एक समान रणनीति का उपयोग किया। उसने मानवता को ज्ञान की पेशकश की। उसने उन्हें धातु को कैसे काम करना है, हथियार कैसे बनाना है, खुद को कैसे सजाना है सिखाया। ये चीजें उपयोगी लगती हैं, लेकिन वे एक कीमत के साथ आईं। ज्ञान ने हिंसा, व्यर्थता और अंततः मानवता के विनाश का कारण बना। लूसीफर का गर्व स्पष्ट और सीधा था। अजाजेल का भ्रष्टाचार सूक्ष्म और चालाक था। लूसीफर को हराया जा सकता था क्योंकि उसका हमला स्पष्ट था, लेकिन अजाजेल को रोकना अधिक कठिन था क्योंकि उसका हमला छिपा हुआ था। यह हमें आज के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक खतरा स्पष्ट बुराई नहीं है, यह सूक्ष्म भ्रष्टाचार है। यह वह ज्ञान है जो प्रबोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह वह प्रगति है जो वास्तव में गिरावट है। हम लूसीफर को पहचानने में अच्छे हैं। हम गर्व और अहंकार को देख सकते हैं, लेकिन हम अजाजेल को पहचानने में कम अच्छे हैं। हम उस ज्ञान को नहीं देखते जो भ्रष्ट करता है। हम उस प्रगति को नहीं देखते जो नष्ट करती है। लूसीफर और अजाजेल के बीच का अंतर हमें सिखाता है कि हमें सभी प्रकार की बुराई के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें स्पष्ट खतरों के खिलाफ सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे गर्व और अहंकार, लेकिन हमें सूक्ष्म खतरों के खिलाफ भी सुरक्षा करनी चाहिए,
ओ जैसे झूठे ज्ञान और धोखाधड़ी वाली प्रगति। और यह जागरूकता हमें बेहतर ढंग से तैयार करती है कि हम आध्यात्मिक युद्ध का सामना करें। अध्याय 9, अजाजेल की सजा और कारावास। अजाजेल की सजा लूसीफर की सजा से अलग और अधिक गंभीर है। लूसीफर को स्वर्ग से बाहर फेंका गया और पृथ्वी पर आया। वह अभी भी सक्रिय है, अभी भी काम कर रहा है, अभी भी प्रलोभन दे रहा है। प्रथम पत्रस 5:8 हमें बताता है, सचेत रहो, सतर्क रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान एक गर्जने वाले सिंह की तरह घूमता है, किसी को निगलने की तलाश में। लूसीफर या शैतान एक सक्रिय खतरा बना हुआ है, लेकिन अजाजेल की कहानी अलग है। उसे केवल निर्वासित नहीं किया गया, उसे कैद किया गया। हनोक 10:4-6 में परमेश्वर राफेल को निर्देश देता है, अजाजेल को हाथ और पैर से बांधो और उसे अंधेरे में डाल दो, और दुदेल के रेगिस्तान में एक उद्घाटन बनाओ और उसे वहां डाल दो, और उसके ऊपर खुरदरा और दांतेदार पत्थर रखो और उसे अंधेरे से ढक दो, और वह हमेशा के लिए वहां रहे, और उसके चेहरे को ढक दो ताकि वह प्रकाश न देख सके। यह विवरण भयानक है। अजाजेल को बांधा गया, एक गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से ढका गया और अंधेरे में रखा गया। यह सजा क्यों इतनी गंभीर थी? क्योंकि अजाजेल का भ्रष्टाचार इतना गहरा और व्यापक था। उसे मानवता के भ्रष्टाचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया। हनोक 10:8 कहता है, और पूरी पृथ्वी अजाजेल के कार्यों से नष्ट हो गई है, और सभी पाप और सभी अन्याय को उस पर लिखो। पूरी पृथ्वी, सभी पाप, सभी अन्याय, यह एक भारी आरोप है। अजाजेल का कारावास भी प्रतीकात्मक है। वह अब सक्रिय नहीं हो सकता, वह अब मानवता को नहीं सिखा सकता या भ्रष्ट नहीं कर सकता। उसका प्रभाव बेअसर कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर बुराई को सीमित कर सकता है और इसे निष्क्रिय कर सकता है। अजाजेल शक्तिशाली था, लेकिन परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। हालांकि अजाजेल की कहानी समाप्त नहीं होती। हनोक 10:11-13 बताता है कि न्याय के दिन अजाजेल को आग में फेंका जाएगा, और प्रभु ने कहा, और महान दिन के न्याय में वह आग में फेंका जाएगा, और पूरी पृथ्वी को ठीक करो जिसे स्वर्गदूतों ने नष्ट कर दिया है, और पृथ्वी की चिकित्सा की घोषणा करो। यह एक भयानक लेकिन आशावादी संदेश है। अजाजेल को अंततः नष्ट किया जाएगा और पृथ्वी को ठीक किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में हम एक समान विषय देखते हैं। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी बीत गई थी और समुद्र अब नहीं था। और मैंने पवित्र शहर नया यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, एक दुल्हन की तरह तैयार जो अपने पति के लिए सजाई गई है। और मैंने सिंहासन से एक तेज आवाज सुनी जो कहती है, देखो, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के साथ है, वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर की योजना सृष्टि को पुनर्स्थापित करने की है। भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा और एक नई शुरुआत होगी। अजाजेल का कारावास और अंतिम विनाश हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। बुराई अस्थायी है। यह शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। परमेश्वर ने बुराई को सीमित किया है और अंततः इसे नष्ट कर देगा। यह आशा की एक बड़ी कहानी है। हम वर्तमान में संघर्ष कर सकते हैं। हम भ्रष्टाचार और बुराई के प्रभावों को देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंत आ रहा है और उस अंत में अच्छाई जीतेगी। अजाजेल की सजा भी एक चेतावनी है। जो लोग दूसरों को भ्रष्ट करते हैं, जो लोग बुराई फैलाते हैं, आज उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। न्याय आएगा। यह अभी नहीं हो सकता है, लेकिन यह आएगा, और जब यह आता है तो यह पूर्ण और अंतिम होगा। यह समझ हमें निष्पक्षता और न्याय की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अंततः सभी चीजों को सही करेगा। अजाजेल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर सक्रिय है। वह बुराई के खिलाफ काम कर रहा है।
उसने अजाजेल को बांधा, उसने मानवता को बचाने के लिए जल प्रलय भेजा और उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम बचाए जा सकें। आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है, लेकिन हम जानते हैं कि विजय हमारे पक्ष में है। परमेश्वर ने पहले ही बुराई को हरा दिया है। अब हम उस जीत में चल रहे हैं। अध्याय 10, कथा का सरलीकरण। क्यों छुपाया गया सच? तो अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो पूरी इस यात्रा में केंद्रीय रहा है। अगर अजाजेल इतना महत्वपूर्ण था तो उसकी कहानी को इतिहास से क्यों मिटा दिया गया? क्यों चर्च ने कथा को सरल बनाया और केवल लूसीफर पर ध्यान केंद्रित किया? इसका जवाब जटिल है और कई कारकों को शामिल करता है। पहला कारण व्यावहारिकता है। एक सरल कथा को सिखाना और समझना आसान होता है। एक खलनायक, एक पतन, एक कारण, यह स्पष्ट और सीधा है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। कई स्वर्गदूत गिर गए, कई कारण थे, और भ्रष्टाचार व्यवस्थित और जटिल था। यह जटिलता को सिखाना कठिन है, विशेष रूप से नए विश्वासियों या बच्चों को। दूसरा कारण विहित परंपरा है। जब प्रारंभिक चर्च ने तय किया कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में शामिल होंगी, आज तो उन्होंने हनोक की पुस्तक को बाहर रखा। इस निर्णय के विभिन्न कारण थे। कुछ चर्च के पिताओं ने सोचा कि हनोक बहुत रहस्यमय था। अन्य लोगों ने सोचा कि यह बहुत विस्तृत था, और कुछ लोगों ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। तो हनोक को अपोक्रिफा में रखा गया, पुस्तकों का संग्रह जो रोचक लेकिन आधिकारिक नहीं माना गया। लेकिन इस निर्णय के परिणाम थे। हनोक के बिना बाइबल के पाठक स्वर्गदूतों के पतन की पूरी कहानी नहीं जानते। वे अजाजेल के बारे में नहीं जानते, वे व्यवस्थित भ्रष्टाचार के बारे में नहीं जानते, और वे आध्यात्मिक युद्ध की जटिलता के बारे में नहीं जानते। यह अज्ञानता खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह विश्वासियों को सभी प्रकार के आध्यात्मिक खतरों को पहचानने से रोकती है। तीसरा कारण धार्मिक नियंत्रण है। एक सरल कथा को नियंत्रित करना आसान है। चर्च नेता एक स्पष्ट संदेश प्रदान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को समान शिक्षा मिले। लेकिन एक जटिल कथा व्याख्या और बहस को आमंत्रित करती है। विभिन्न समूह विभिन्न निष्कर्ष पर आ सकते हैं, और यह विभाजन और भ्रम का कारण बन सकता है। इसीलिए चर्च ने एकता के लिए कथा को सरल बनाया, लेकिन यह सरलीकरण एक कीमत के साथ आया। यह अजाजेल की कहानी को छिपाता है, यह स्वर्गदूतों के पतन की जटिलता को अस्पष्ट करता है, और यह विश्वासियों को पूर्ण सच्चाई से दूर रखता है। सवाल यह है, क्या यह कीमत चुकाने लायक थी? क्या एकता और सरलता सत्य से अधिक महत्वपूर्ण है? चौथा कारण आध्यात्मिक सुरक्षा है। कुछ ज्ञान खतरनाक हो सकता है अगर गलत समय पर या गलत संदर्भ में दिया जाए। शायद चर्च के नेताओं ने सोचा कि अजाजेल की कहानी बहुत परेशान करने वाली थी। शायद उन्होंने सोचा कि यह भय या भ्रम पैदा करेगी, और शायद उन्होंने फैसला किया कि विश्वासियों को इस जानकारी से बचाना बेहतर था। यह एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन यह अच्छे इरादों से आया हो सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण समस्याग्रस्त है। यह मानता है कि विश्वासी जटिल या परेशान करने वाली सच्चाइयों को संभाल नहीं सकते। यह उन्हें अपरिपक्व या कमजोर के रूप में व्यवहार करता है, और यह उन्हें पूर्ण ज्ञान और समझ के अवसर से वंचित करता है। सच्चाई यह है कि विश्वासी मजबूत हैं, वे जटिल कथाओं को संभाल सकते हैं, और वे पूर्ण सच्चाई के हकदार हैं। पांचवां कारण सांस्कृतिक अनुकूलन है। जैसे जैसे ईसाई धर्म ने यहूदी संदर्भ से यूनानी रोमन दुनिया में प्रवेश किया, इसे अनुकूलित करने की आवश्यकता थी। यूनानी रोमन दर्शक यहूदी परंपराओं और ग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसीलिए चर्च ने एक अधिक सार्वभौमिक कथा प्रदान करने की कोशिश की। लूसीफर, एक पतित स्वर्गदूत जो गर्व के कारण गिर गया, एक विषय था जिसे कोई भी समझ सकता था। लेकिन अजाजेल, निषिद्ध ज्ञान के शिक्षक, एक अधिक जटिल और संदर्भ विशिष्ट विचार था, तो इसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर से यह अनुकूलन एक कीमत के साथ आया।
यह यहूदी विरासत और ईसाई विश्वास की जड़ों को मिटा देता है। यह विश्वासियों को अपने धर्म के पूर्ण इतिहास से दूर रखता है और यह उन्हें गहरी अंतर्दृष्टि और समझ से वंचित करता है जो हनोक की पुस्तक जैसे ग्रंथ प्रदान करते हैं। तो क्यों अब इस सच्चाई को उजागर किया जाना चाहिए? क्योंकि सरलीकरण के दिन समाप्त हो गए हैं। हम एक जटिल दुनिया में रहते हैं। हम जटिल समस्याओं का सामना करते हैं और हमें जटिल सच्चाइयों को समझने की जरूरत है। अजाजेल की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई सूक्ष्म हो सकती है, यह ज्ञान या प्रगति के रूप में आ सकती है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अजाजेल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। हम केवल एक दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हैं, हम कई रणनीतियों और कई खतरों का सामना कर रहे हैं और हम इन सभी को केवल पारंपरिक कथा से नहीं समझ सकते। हमें पूर्ण कहानी की आवश्यकता है, हमें हनोक की आवश्यकता है, हमें अजाजेल की आवश्यकता है और हमें उस साहस की आवश्यकता है कि हम असहज सच्चाइयों का सामना करें। अध्याय 11, आध्यात्मिक युद्ध की असली प्रकृति। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने अजाजेल की कहानी खोजी है, एक गिरे हुए स्वर्गदूत जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। हमने सीखा है कि स्वर्गदूतों का पतन एक जटिल और संगठित घटना थी, न कि एक व्यक्ति का आवेगपूर्ण विद्रोह। हमने समझा है कि निषिद्ध ज्ञान का प्रसार मानवता के भ्रष्टाचार का केंद्रीय कारण था और हमने देखा है कि चर्च ने इस कथा को क्यों सरल बनाया, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। तो यह सब हमें क्या सिखाता है? यह हमें आध्यात्मिक युद्ध की असली प्रकृति के बारे में सिखाता है। आध्यात्मिक युद्ध केवल स्वर्ग और नरक के बीच एक लड़ाई नहीं है। यह अच्छाई और बुराई, सत्य और झूठ, प्रकाश और अंधकार के बीच एक जटिल संघर्ष है और यह संघर्ष कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। हम स्पष्ट बुराई का सामना करते हैं, जैसे हिंसा और अन्याय, लेकिन हम सूक्ष्म बुराई का भी सामना करते हैं, जैसे धोखा और भ्रष्टाचार। और कभी-कभी सूक्ष्म बुराई अधिक खतरनाक होती है। अजाजेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी-कभी यह ज्ञान के रूप में आता है, कभी-कभी यह प्रगति के रूप में आता है, कभी-कभी यह प्रबोधन के रूप में आता है और ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर वे गलत समय पर या गलत तरीके से दी जाती हैं तो वे विनाशकारी हो सकती हैं। दूसरा कोरिन्थियंस 11:14 हमें चेतावनी देता है और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान खुद को प्रकाश के दूत के रूप में प्रच्छन्न करता है। बुराई हमेशा बुरा नहीं दिखता, कभी कभी यह अच्छा दिखता है और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा ज्ञान अच्छा है और कौन सा खतरनाक है? हमें विवेक की आवश्यकता है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है और हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। याकूब 1:5 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सभी को उदारता से और बिना निंदा के देता है, और यह उसे दिया जाएगा। बुद्धि एक उपहार है जो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और यह एक उपहार है जो हमें अजाजेल के प्रकार के धोखे से बचाता है। आध्यात्मिक युद्ध में हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें अपना वचन दिया है, उसने हमें अपना आत्मा दिया है और उसने हमें एक दूसरे को दिया है, विश्वासियों का समुदाय। इफिसियों 6:10 से 18 हमें याद दिलाता है कि हमारे पास आध्यात्मिक कवच है। अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के बल में मजबूत बनो, परमेश्वर के पूरे कवच को पहनो ताकि तुम शैतान की चालों के खिलाफ खड़े हो सको। हमारे पास सत्य की पेटी, धार्मिकता की छाती प्लेट, शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का हेलमेट और आत्मा की तलवार है। लेकिन कवच पर्याप्त नहीं है, हमें जागरूक भी रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए
और हमें उन संकेतों को पहचानना सीखना चाहिए कि हम धोखा या भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। अजाजेल ने ज्ञान सिखाया जो भ्रष्ट किया। आज हम अभी भी उस प्रकार के ज्ञान का सामना करते हैं। हम ऐसी जानकारी का सामना करते हैं जो सच लगती है लेकिन वास्तव में गलत है। हम ऐसे विचारों का सामना करते हैं जो प्रगति की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में गिरावट है। उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सब कुछ से ऊपर रखता है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जब स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग हो जाती है तो यह अराजकता बन जाती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो ज्ञान और जानकारी को महत्व देता है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जब ज्ञान बुद्धि से अलग हो जाता है तो यह खतरनाक बन जाता है। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो प्रगति और नवाचार का जश्न मनाता है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रगति नैतिकता से अलग हो जाती है तो यह विनाशकारी बन जाती है। ये सभी अजाजेल की विरासत के उदाहरण हैं। वह ज्ञान, स्वतंत्रता और प्रगति की पेशकश की, लेकिन वह बुद्धि, जिम्मेदारी या नैतिकता की पेशकश नहीं की, और परिणाम विनाशकारी थे। आज हम एक ही गलती करने के खतरे में हैं। हम ज्ञान की तलाश करते हैं बिना बुद्धि के, हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं बिना जिम्मेदारी के, और हम प्रगति को बढ़ावा देते हैं बिना नैतिकता के। तो हम क्या करें? हम जागरूक रहते हैं, हम विवेक विकसित करते हैं, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, न केवल पारंपरिक कथा बल्कि पूर्ण कहानी। हम हनोक को पढ़ते हैं, हम अजाजेल के बारे में सीखते हैं, और हम आध्यात्मिक युद्ध की जटिलताओं को समझना शुरू करते हैं। हम विश्वासियों के समुदाय का हिस्सा भी बनते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और हम एक साथ खड़े होते हैं धोखे और भ्रष्टाचार के खिलाफ।